वास्तविकता ये है कि उनकी दुकानें जब बंद होती दिखती हैं तो वे भौंकने शुरू कर देते हैं। भाव भाव की आवाज़ चारों तरफ से आने लगती है। कहते हैं कि आप सवर्ण नहीं, आप हिंदुओं को तोड़ रहे हैं सवर्णों के नाम पर। सत्ता में बैठे हुए जो भी ब्राह्मण हैं, जो भी सवर्ण हैं, उनमें से किसी ने कभी ब्राह्मणों के लिए आवाज़ उठाई? मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप सरकारी नौकरियों में जाति देख करके नौकरी बांटेंगे, जाति प्रमाण पत्र तहसील से निर्गत किए जाएंगे, सरकारी कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, तो जातिवाद कैसे समाप्त होगा? जो सवर्णों में एकता दिखाई दे रही है उसका सिर्फ एक कारण है कि SC/ST एक्ट का पूरी तरह से दुरुपयोग। 100% केस फर्जी आते हैं SC/ST एक्ट के। जब वह वोट मांगने आते हैं तो हम उनसे प्रश्न नहीं करते कि SC/ST एक्ट पे जब कानून बन रहा था तो संसद में क्या कर रहे थे। और ताजुब तो तब होता है कि जब 8वीं पास का नेता मंच पर खड़ा होता है और BA, MA, MBA, PhD किए हुए, MBA और PhD किए हुए लोग, अब विशेष करके सवर्ण लोग, खड़े होकर के जिंदाबाद 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 बोलते हैं। एक अंगूठा छाप आदमी मंच से खड़ा होकर के बोलता है और पढ़े लिखे लोग नीचे से जिंदाबाद 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 करते हैं। तो शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? चुनाव आ रहा है तो विप्र शिरोमणि सपा से भी आ रहे हैं, बसपा से भी आ रहे हैं, भाजपा से भी आ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहे हैं। एक विप्र शिरोमणि सपा से आते हैं, कहते हैं विप्र शिरोमणि फलाने जी निकले। अरे कैसे विप्र शिरोमणि हो भाई? क्या विप्र शिरोमणि अखिलेश यादव का तलवा चाटने वाला विप्र शिरोमणि हो सकता है? क्या मायावती की जूतियां साफ करने वाला ब्राह्मण विप्र शिरोमणि कहा जा सकता है? अगर ऐसे ही विप्र शिरोमणि होंगे तो इससे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लिए, सवर्ण समाज के लिए कोई अधोगति नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आज की जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत सवर्णों को हाशिए पर रख दिया गया है। सवर्णों के लिए कोई भी योजना नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई सरकारी लाभ नहीं है। आरक्षण के नाम पर पूरी की पूरी सुविधाएं तथाकथित दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को दे दी जाती हैं। जबकि देखा जाए तो सवर्ण भी भारत में अल्पसंख्यक ही हैं, तो इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे करके इन्हें अल्पसंख्यकों वाली सुविधा और अल्पसंख्यकों वाला आरक्षण, इन सब सुविधाओं को देना चाहिए। लेकिन सरकार या कोई सरकारी तंत्र सवर्णों के लिए नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि अभी अगर हम सवर्ण की बात करते हैं तो तमाम प्रकार के तथाकथित ही कहेंगे उनको, जो भाजपा में, कांग्रेस में और सपा बसपा में ब्राह्मण हैं, उनके कान खड़े होने लगते हैं, उनको दिक्कत होने लगती है। वह कहते हैं कि ये तो ब्राह्मण विरोधी है, ये तो भाजपा को हराने के लिए बोल रहा है, ये तो भाजपा को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है कि भाजपा से नाराज सवर्ण कहीं अन्य ना चले जाएं, उनको अपनी तरफ खींचना चाहता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि उनकी दुकानें जब बंद होती दिखती हैं तो वे भौंकने शुरू कर देते हैं। भाव भाव की आवाज़ चारों तरफ से आने लगती है। कहते हैं कि आप सवर्ण नहीं, आप हिंदुओं को तोड़ रहे हैं सवर्णों के नाम पर, आप ब्राह्मण के नाम पर हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या ब्राह्मणों के लिए या सवर्णों के लिए सत्ता में बैठे हुए जो भी ब्राह्मण हैं, जो भी सवर्ण हैं, उनमें से किसी ने कभी ब्राह्मणों के लिए आवाज़ उठाई? मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का गला घोंट करके SC/ST एक्ट पे अध्यादेश ला करके उसे और कठोर कानून बनाने का काम किया। लेकिन सत्ता में बैठे हुए, मंत्रिमंडल में बैठे हुए, कैबिनेट में बैठे हुए विधायक, सांसद, जितने भी सवर्ण थे, मैं सिर्फ सवर्णों की बात नहीं कर रहा हूं, देश की 70% आबादी इस कानून से त्रस्त है, SC/ST एक्ट के दुरुपयोग से परेशान है। लेकिन
संसद में बैठे हुए सवर्ण जो हिंदुत्व का नाम लेते हैं, हिंदुत्व के नाम पर कहते हैं कि हम हिंदुत्व के पुरोधा हैं, हिंदुत्व के नाम पर सब मोदी को वोट दें, सारे हिंदू एकजुट हो जाएं, जातिवाद समाप्त कर दें। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप सरकारी नौकरियों में जाति देख करके नौकरी बांटेंगे, जाति प्रमाण पत्र तहसील से निर्गत किए जाएंगे, सरकारी कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, तो जातिवाद कैसे समाप्त होगा? एक तरफ जाति के आधार पर सवर्णों का उत्पीड़न करते हैं SC ST एक्ट के द्वारा, नौकरियां नहीं देते हैं उनको आरक्षण के नाम पर, तथा कथित दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी ये सोचा कि गरीबी जाति देख करके नहीं आती? अगर गरीबी जाति देख करके नहीं आती तो आरक्षण जाति देख करके क्यों? ये आरक्षण की जो लड़ाई है, ये आरक्षण के खिलाफ जो संघर्ष है, सवर्ण जो एकजुट हो रहे हैं, जो सवर्णों में एकता दिखाई दे रही है, उसका सिर्फ एक कारण है कि SC ST एक्ट का पूरी तरह से दुरुपयोग। 100% केस फर्जी आते हैं SC ST एक्ट के, और फर्जी तरीके से सवर्णों को टारगेट करके उन्हें जेल में भेजा जाता है, उन्हें एक मुकदमे में फंसा दिया जाता है, और मुकदमे में फंस जाने के कारण उनको नौकरी नहीं मिल पाती। तो प्रश्न उठता है कि क्या वह ब्राह्मण हैं, वह सवर्ण हैं, या वह ठाकुर हैं, वह क्षत्रिय हैं जो संसद में बैठे हैं और सत्ता का मजा ले रहे हैं और अपने समाज के लिए वो बिल्कुल नहीं बोलते? और बोले भी क्यों? जब वह वोट मांगने आते हैं तो हम उनसे प्रश्न नहीं करते कि SC ST एक्ट पे जब कानून बन रहा था तो संसद में क्या कर रहे थे। हम उनसे प्रश्न नहीं पूछते कि आरक्षण के कारण हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है तो आप क्या करते हैं। हम उनसे प्रश्न नहीं करते, हम तो पीछे पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। और ताजुब तो तब होता है कि जब 8वीं पास का नेता मंच पर खड़ा होता है और BA MA MBA PhD किए हुए, MBA और PhD किए हुए लोग, अब विशेष करके सवर्ण लोग, खड़े होकर के जिंदाबाद 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 बोलते हैं। एक अंगूठा छाप आदमी मंच से खड़ा होकर के बोलता है और पढ़े लिखे लोग नीचे से जिंदाबाद 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 करते हैं। तो शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? और सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है आरक्षण से वो युवा वर्ग है, और सवर्णों का युवा वर्ग जो आरक्षण के कारण नौकरी नहीं पाता। अलग अलग पार्टियों से विप्र शिरोमणि, अब चुनाव आ रहा है तो विप्र शिरोमणि सपा से भी आ रहे हैं, बसपा से भी आ रहे हैं, भाजपा से भी आ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहे हैं। अब एक एक विप्र शिरोमणि की चर्चा कर लेते हैं, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन एक विप्र शिरोमणि सपा से आते हैं, कहते हैं विप्र शिरोमणि फलाने जी निकले। अरे कैसे विप्र शिरोमणि हो भाई? क्या विप्र शिरोमणि अखिलेश यादव का तलवा चाटने वाला विप्र शिरोमणि हो सकता है? क्या अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का तलवा चाटने वाला व्यक्ति विप्र शिरोमणि कहा जा सकता है? क्या मायावती की जूतियां साफ करने वाला ब्राह्मण विप्र शिरोमणि कहा जा सकता है? अगर ऐसे ही विप्र शिरोमणि होंगे तो इससे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लिए, सवर्ण समाज के लिए कोई अधोगति नहीं होगी। ये चरम है। अब आपको संभल जाना चाहिए। भाजपा में रहने वाले सवर्ण, भाजपा में रहने वाले ब्राह्मण, वो क्या करते हैं? वो भी तलवे चाटने से ऊपर नहीं आ सकते। कितने ब्राह्मण मारे जाएं, कितने ठाकुर मारे जाएं, SC ST पर कठोर कानून बनाया जाए, नीट में आरक्षण लागू कर दिया जाए, लेकिन ये मौन धारण करते हैं, अपने आका के इशारे पे चलते हैं। ये हिंदुत्व की एकता की बात करते हैं, और उन हिंदुओं में पता नहीं ये सवर्णों को जोड़ते भी है कि नहीं जोड़ते। अब बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस में भी ब्राह्मण हैं, उसमें से भी विप्र शिरोमणि निकलेंगे। कांग्रेस तो वैसे जैसे गधे के सिर से सींग गायब है, उसी तरह से भारत से लगभग गायब हो चुकी है, और उसके वापस आने की कोई संभावना नहीं है।
तो इन धोखेबाजों और अपने दुश्मनों में मौजूद अपनी जाति को मत तलाशिए। जो आपके दुश्मन हैं उसमें अपनी जात को मत तलाशिए, ये अपने लोगों को आगे कीजिए, एक नई पार्टी बनाइए और सब लोग मिलकर के, सारे सवर्ण समाज मिलकर के एक अपना वोट बैंक दिखाएं। यहाँ पर हर सवर्ण या हर ब्राह्मण, हर क्षत्रिय अपने आप को पूरी तरह सक्षम मानता है, इसलिए वह अकेले ही लड़ने के लिए तैयार है, साथ में लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। संगठन और संघ की ज़रूरत उसको नहीं महसूस होती। वो सोचता है जब हमारे ऊपर आएगा तो हम देख लेंगे, पड़ोसी का हुआ है तो कहता है अरे हमसे भिड़ेंगे तब देखेंगे, बारी बारी से सब काटे जाएंगे। अपनी समस्या को समझिए, आप घिरते जा रहे हैं चक्रव्यूह में, इससे बचने का निचोड़ निकालिए, इससे बचने का एक रास्ता निकालिए। दोस्तों फिर समय मिलेगा तो आपसे फिर बात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।